हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड प्रोडक्ट प्लानिंग के ब्रांड में हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी क्लास का इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड प्रोडक्ट प्लानिंग की ये चौथी क्लास है हमारी। आज हम ब्रांड के इम्पोर्टेंस पर बात करेंगे, इम्पोर्टेंस और इसके मेजर डिसीजंस। ठीक है, ब्रांड को हमने प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके ब्रांड का मीनिंग हमने देख लिया था, ब्रांड होता क्या है वो देख लिया था। फिर हमने ब्रांड के अलग अलग लेवल्स देख लिए थे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इम्पोर्टेंस। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ब्रांड चयन का नाम अपना विशेष महत्व है। प्रभावी और आक्रामक विज्ञापन व्यूह रचना के अंतर्गत एक बार अच्छे ब्रांड को स्थापित कर दिया जाता है। यानी देखो, सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको लाइन समझा रही हूँ कि कहना क्या चाहते हैं। कि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करो तो आपको एडवर्टाइजमेंट ऐसा करना है जिससे आपका ब्रांड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए उस मार्केट में सरवाइव कर सके। तो वो कब पॉसिबल है? जब आप ब्रांड को लेकर क्या करो, स्ट्रेटजी बनाओगे। ब्रांड को लेकर अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको हमारी ब्रांड को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे हमको हमारी ब्रांड को लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ उस मार्केट में सरवाइव करवाना है। क्लियर है? चलिए, ब्रांड निष्ठा उत्पन्न होने पर निर्यातक अपने विपणन प्रयासों को इस प्रकार नियोजित करता है कि उसे कम कीमत प्रतियोगिता में उलझना नहीं पड़ता है। देखो, अगर किसी की ब्रांड अच्छी है, नाम अच्छा है उसका प्रोडक्ट का, उस कंपनी का नाम सही है, तो कस्टमर उसकी कीमत को नेगलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर नेगलेक्ट high price in which condition या फिर हम कह सकते हैं कस्टमर नेगलेक्ट हाई प्राइस when brand is successful, branding is good। जब हमारी ब्रांडिंग अच्छी है, हमने ब्रांड को सही तरीके से दिया है, तो कस्टमर क्या कर सकता है, नेगलेक्ट कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस हो सकता है। सेकेंड क्या कहता है कि कीमत प्रतियोगिता लाभों में कमी करती है। अच्छे ब्रांड वाले उत्पाद ग्राहकों को संतुष्ट प्रदान करता है। ब्रांड क्या करता है, कस्टमर को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। और अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो फिर तो चाहिए क्या। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो फिर तो हमको कुछ नहीं चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक ब्रांड से कस्टमर सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब हमारा वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए उस मार्केट में चल सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं कि कीमत की कोई परवाह नहीं करता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। कंपटीशन तो होता है पर उसमें से प्राइसिंग का जो फैक्टर है वो हट जाता है। कैसे हटता है, देखिए, 100 रुपए का मेरा प्रोडक्ट था ए का, बी ने उसी प्रोडक्ट को 90 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा प्राइसिंग कंपटीशन, जिसमें प्राइस में भी कंपटीशन होता है। पर अगर मेरी ब्रांड अच्छी है, ए की ब्रांड अच्छी है, तो 100 में वो कस्टमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, जबकि 90 में वो नहीं खरीद पाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चले आगे। अब हम बात करते हैं सीधा इसके मेजर डिसीजन की। ठीक है, कि एक ब्रांड संबंधित मार्केटर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब उसके मेजर डिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर ब्रांडिंग डिसीजंस।
इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखना ये जो डिसीजन है वो क्या कहते हैं। सबसे पहला डिसीजन, टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड, यानी कि ब्रांड का प्रयोग किया जाए या नहीं किया जाए। अब विकट परिस्थिति तो वहां आती है जब आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना होता है कि आप उस अपनी ब्रांड का प्रयोग करें या नहीं करें। सर्वप्रथम कंपनी को यह निश्चित करना चाहिए कि उसे अपने उत्पादों को एक ब्रांड नाम के तहत प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी को क्या करना है कि उसके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्रांड का नाम दे, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड। सबसे पहली हमारी चैलेंज यही आ जाती है, ठीक है, सबसे पहला। फिर देखना कि आज ब्रांड का मुद्दा इतना सुदृढ़ हो चुका है कि नमक, माचिस, पिन जैसी छोटी वस्तुओं में भी ब्रांड के तहत पैकेजिंग की जाती है। ब्रांड इंपॉर्टेंट कितना है, आपके डेली रूटीन के जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स है, डेली के जो प्रोडक्ट्स है उनमें भी आजकल ब्रांड आती है। तो इसका मतलब आप छोटी से छोटी चीज अगर सेल कर रहे हो, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपका ब्रांड होना खुद का बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर भी कुछ उत्पादों में जैसे व्यापक प्रयोग करने वाले का ब्रांड नहीं होता है। जैसे हम डेली में यूज करते हैं, जो दाल यूज करते हैं हम, या फिर जैसे हम कह सकते हैं दाल यूज करते हैं, उनमें कोई जैसे सब्जियां, ये जो चीजें आती है उनमें आपके कोई भी ब्रांड नहीं होते हैं। तो आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि मैंने दोनों पहलू बताया आपको कि छोटी से छोटी चीज में भी आपका क्या होता है, ब्रांड यूज होता है, जैसे माचिस, नमक, पिन, इन सब चीजों में, ठीक है। जैसे आपका माचिस, नमक, पिन, इन सारी चीजों में भी क्या है, ब्रांड है, ठीक है। पर इसमें ब्रांड नहीं है। जो आपकी डेली रूटीन की, जैसे जो आपकी सामान्य जो जनरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ब्रांड नहीं आती है, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे वाटर भी ले सकते हो आप, पानी में भी बहुत सारी ब्रांड आती है, मिनरल वाटर्स में, ठीक है, मिनरल वाटर में बहुत सारी ब्रांड आती है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों पहलू बताए। अब आपको सोचना यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड वाला प्रोडक्ट बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। तो अब यहां पर जो है क्या कहा है कि फिर भी कुछ उत्पादों में ब्रांड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया जनरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जिनके कारण क्या है कि उनमें ब्रांड का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहला जो कारण है उसमें वो ये है मांग प्रोत्साहन। मांग प्रोत्साहन यानी कि जो निर्माता अपनी ब्रांड की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो ब्रांड नहीं देते। जो एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते हैं, सेल्स प्रमोशन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हम अपनी ब्रांड का प्रमोशन करेंगे या एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो कभी भी ब्रांड यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, नॉन ब्रांडेड। सेकेंड आपका क्या है कि अगर उनकी सतत गुणवत्ता संरक्षण, सतत गुणवत्ता संरक्षण, अब ये क्या कहता है देखिएगा, यदि किसी उत्पाद की ब्रांड निश्चित कर दी जाती है तो उसका निर्माता उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बाउंड हो जाता है। बाउंड किसके लिए हो जाता है, ब्रांड और क्वालिटी को लेकर। अगर किसी प्रोडक्ट की ब्रांड बनाई गई है, ब्रांड बनाए कोई प्रोडक्ट, तो उसकी क्वालिटी वैसी ही होनी चाहिए जैसी सदियों से चली आ रही। इसका जीता जाता जागता एग्जाम्पल जो है वो है मैकडी, मैकडॉनल्ड्स।
मैकडॉनल्ड्स में जब वो स्टार्ट हुआ था तब भी वही टेस्ट था उनके खानों में जो आज है। तो यानी कि उस ब्रांड को संजो के रखने के लिए आपको बाउंड होना पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसी चीजों में वो क्या करते हैं, ब्रांड नहीं, जिनको ऐसा नहीं होना है कि नहीं हम बाउंड नहीं हो सकते, वो ब्रांड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, ग्राहकों की असंतुष्टि। असंतुष्टि असंतुष्टि देखिए कि ब्रांड का प्रयोग न करने पर अन्य महत्वपूर्ण कारण ग्राहकों की असंतुष्टि से भी बचना है। यदि ग्राहक एक ही ब्रांड की अनेक वस्तुओं में से एक से असंतुष्ट है तो वह सभी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देगा। एक कस्टमर है आपका, ठीक है, एक ग्राहक है, वो आपकी ब्रांड की बहुत सारी, आपकी ब्रांड जो है उसका वो क्लोथिंग भी ले रहा है, शू भी ले रहा है, उसकी एसेसरीज भी ले रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा कस्टमर, कि अगर आपकी ब्रांड के शूज अब उसको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो एक सेकेंड, सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो वो इन सबको लेना भी बंद कर देगा, जिससे एक जो आपकी कंपनी है उसको लॉस हो सकता है। तो इसलिए कंपनी नहीं चाहती कि इस तरह का हम कोई रिस्क ले, इस तरह का हम कोई भी नुकसान सहन करें। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए इसके और भी कारण है। वस्तु विभेद में कठिनाई, जिन उत्पादों में विभेद करना यानी डिफरेंशिएशन करना बहुत डिफिकल्ट है उसमें ब्रांड नहीं यूज कर सकते। देखिए वस्तु विभेद में कठिनाई, वस्तु विभेद में कठिनाई यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जिससे डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें डिफरेंशिएट करना जिसको बहुत डिफिकल्ट है, तो उस कंडीशन में वो ब्रांड का यूज नहीं करेगी, वो कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। फिर है घटिया किस्म के उत्पाद। एक सेकेंड, फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है, घटिया किस्म के उत्पाद। अगर किसी फर्म के एक निर्माता, यदि एक निर्माता के कुछ उत्पाद सामान्य किस्म से घटिया है तो वो ब्रांड का उपयोग नहीं करता है, क्योंकि ऐसी दशा में फर्म की प्रतिष्ठा पर प्रभाव विपरीत हो सकता है। देखो ये एक कंपनी है, ठीक है, इसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, अब उसमें से ए, बी, सी और डी। ए में बनता है आपका क्लोथिंग, क्लोथिंग में भी आपका बनता है मेन, वुमेन, ठीक है। बी में बनता है आपका शू, सी में बनता है आपका एसेसरीज और डी में बनता है आपका फूड, ठीक है। अगर वहां का, अगर इस एक्स कंपनी का, एक्स लिमिटेड का अगर फूड खराब है या क्वालिटी जो सामान्य क्वालिटी होती है उससे अगर क्वालिटी लो है तो वो फूड नहीं खरीदेगा, और इससे बाकी कस्टमर, ये जो हमारे एसेसरी के जो कस्टमर है, शूज के जो कस्टमर है और जो क्लोथिंग के कस्टमर है, उन पर भी कैसा इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव। क्लियर है? तो इसलिए वो कंपनी एक्स लिमिटेड कभी नहीं चाहेगी कि वो क्या करे, ब्रांड का यूज करे। क्लियर है यहाँ पर? अब उसके बाद आता है आपका कि ब्रांड का नेचर, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोडक्ट किस टाइप के हैं।
आपने कभी सुना है कि सब्जी इस ब्रांड की है मेरी? हाँ, थोड़ा सा फनी लग रहा है। जो आपका प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, क्या लिख रही हूं मैं? उत्पाद का स्वभाव। देखो, वो आपका प्रोडक्ट टिकाऊ है या नहीं, टिकाऊपन है या नहीं उसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फल, सब्जी, इसमें कोई आप ब्रांड देखते हो? नहीं ना, नहीं देखते हो ना इसमें ब्रांड। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिनमें हम ब्रांड नहीं देखते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट का जो भी व्यापारी होगा, जो भी आपका कंपनी वाला होगा, या जो भी आपका किसान होगा, वो कभी भी ब्रांड का यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो ब्रांडिंग के जो मेजर डिसीजन थे, सबसे पहला डिसीजन हमने स्टार्ट किया था कि टू ब्रांड और नॉट टू ब्रांड। क्या ब्रांड रखना है आपको, यानी कि आपके प्रोडक्ट ब्रांडेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब उसको भी हमने क्या किया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको ब्रांड रखना बहुत जरूरी है। ब्रांड से आपको फायदा क्या हो सकता है कि आपको कॉस्ट कम, प्राइस जो है, कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन जो है वो आपका हट जाता है। पर कुछ ऐसे कंपनी वाले हैं, कंपनीज है, जो ये चाहती है कि हम ब्रांड का यूज नहीं करें। अब भला वो क्यों नहीं चाहती कि हम ब्रांड का यूज नहीं करें? उसके भी हमने रीजंस दे दिए। जो एडवर्टाइजमेंट और सेल प्रमोशन नहीं करती है, वो क्या चाहती है? ब्रांड नहीं यूज करना चाहती। फिर है कि जो बाउंड नहीं होना चाहती है, वो नहीं चाहेगी। फिर है आपका कि ग्राहकों की संतुष्टि, फिर है वस्तु विभेद में कठिनाई, फिर है आपका कि घटिया किस्म का अगर प्रोडक्ट है तो बाकी के प्रोडक्ट पर भी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नेगेटिव, ठीक है। फिर आता है आपका कि उत्पाद का स्वभाव। अगर आपका प्रोडक्ट का नेचर ही है वो टिकाऊपन है या टिकाऊपन नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वो ब्रांड का यूज नहीं करेगा। अगर ब्रांडेड सब्जी आपने खरीदी है, मान लो, ऐसी होती कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं। ब्रांडेड अगर सब्जी खरीदी है, और सब्जी आप कितने दिन स्टोर कर सकते हो? 2 डे, 5 डे, 1 वीक, 10 डेज, मैक्स 15 डेज। 15 डेज होता नहीं है वैसे। आम जो जनता है, उनके घर में सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लाई जाती है, ठीक है, एक साथ खरीदते हैं वो लोग। अब उन सब्जियों को आप क्या महीने 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो? नहीं ना। अगर महीने 2 महीने तक अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वो सब्जियां ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगी, चाहे वो कितनी ही ब्रांडेड क्यों ना हो। क्लियर है? तो ऐसी चीजों में आपको क्या करना है? ब्रांडिंग नहीं करनी है, ब्रांड यूज नहीं करना है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये आज का जो टॉपिक था आपका, वो था ब्रांड से रिलेटेड, ब्रांड के मेजर डिसीजन और इम्पोर्टेंस के बारे में हमने बात की थी। ये हमारे इम्पोर्टेंस थे, फिर हम मेजर डिसीजन पर आए थे। अब हम बात कर लेते हैं छोटे से टॉपिक की कि ब्रांड नाम बायर को कितने तरीके से हेल्प कर सकता है। जब भी एक बायर ब्रांड का नाम यूज करता है, यानी बायर को क्या क्या हेल्प मिलती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बायर, ठीक है, बायर के एडवांटेज, अगर वो ब्रांड को यूज करता है, अगर वो ब्रांड को, वो क्रेता ब्रांड का उपयोग करता है तो, उपयोग करता है तो, ठीक है। एक सेकेंड, उपयोग करता है तो, चलिए अब देखना। सबसे पहला, ब्रांड नाम क्रेता को उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बताता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ब्रांड का नाम अच्छा है, ब्रांड सही है, क्वालिटी बताएगा प्रोडक्ट्स की। क्लियर है? जिससे कस्टमर को
फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, easy to identify products, उत्पादों को आसानी से पहचान सकते हैं। फिर है ब्रांड नाम नए उत्पादों की और ग्राहकों का ध्यान अट्रैक्ट करती है। न्यू प्रोडक्ट्स, कस्टमर, एक सेकेंड, ब्रांड अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। फिर है कि उनको सेटिस्फेक्शन देती है। प्रोवाइडिंग सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फेक्शन। एंड लास्ट वन है आपका कि ब्रांड ग्राहकों के लिए बीमे या गारंटी का काम करता है। ब्रांड एज ए इंश्योरेंस एंड गारंटी, यानी कि अगर आपने ब्रांड की वस्तु खरीदी है तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती या कभी भी खराब नहीं हो सकती। क्लियर है? तो अगर वो क्रेता ब्रांड का उपयोग करता है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। क्लियर है? यहां तक आपको समझ आया? अब इसके आगे एक सप्लायर को ब्रांड के नाम से क्या, यहां पर हमने क्रेता, यहां पर हमने बायर के एडवांटेज तो देख लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक सप्लायर को ब्रांड नाम से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में सप्लायर्स के एडवांटेज पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।